भक्ति काल की निर्गुण शाखा के सूफी भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत हम मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत का संकलित अंश सिंहल द्वीप वर्णन खंड इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके हमने 3 भाग किए हैं। भाग पहला पद 1 से 8 जो है वो हम पढ़ें। यह सिंहल द्वीप वर्णन खंड पद्मावत से लिया गया है और जायसी की प्रसिद्धि का आधार भी पद्मावती है। प्रायः सूफी कवियों की विशेषता रही है कि वे भले इस्लाम को मानने वाले हों, लेकिन उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार, हर भक्त कवि अपने आराध्य का प्रचार प्रसार करता रहा है, चाहे वो सगुण भक्ति हो चाहे निर्गुण भक्ति हो, अपनी बात कहता रहा है। इन्होंने भी किया है, लेकिन इन्होंने सीधे धार्मिक उपदेश न देकर भारतीय परंपरा में प्रचलित लोक कथाओं को आधार बनाया है। उसमें भी प्रेम कथाएं ही ली हैं और प्रेम के साधन से ईश्वर रूपी साध्य को साधा गया है। इसीलिए इसे प्रेम मार्गी काव्य धारा भी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत हम जिन पदों का अध्ययन कर रहे हैं उसमें नगर वर्णन है। सिंहल द्वीप का वर्णन कह रखा, मगर सिंहल द्वीप एक नगर का वर्णन है। नगर वर्णन भी कवि ने क्या अद्भुत किया है। आज से 500 साल पहले के आसपास की बात है। कैसे नगर होने चाहिए उसका बहुत बढ़िया चित्रण यहाँ मिलता है। वृक्ष, पानी का स्रोत, ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज जिसकी हम चिंता कर रहे हैं पर्यावरण की, उन चीज़ों का वर्णन प्राचीन कवि प्राचीन काल में कर चुके हैं। दूसरा, वहाँ के बाग बगीचे, बाजार, घर-बार, लोग, इन सब का वर्णन यहाँ किया है। पर पहली बात तो इसको पढ़ने से पहले ये जान लो कि ये ऐतिहासिक कहानी का पुट लिए हुए काल्पनिक कथा है। इसमें ऐतिहासिक पात्र है चित्तौड़ के राजा रतन सेन। और पद्मावती, जिसका चित्रण अक्सर हमें इतिहास पढ़ते समय प्राप्त हो जाता है। इतिहास में भी वर्णन है। इतिहास और कल्पना इतनी मिश्रित हो गई कि इसमें से इतिहास ढूंढ निकालना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब हम जायसी के काव्य का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ जो अध्ययन कर रहे हैं हम, उसमें संसार के 7 जो द्वीप प्राचीन काल से माने गए, उनका वर्णन भी जायसी ने
यहाँ किया है। लेकिन जायसी द्वारा दिए गए नाम और भारतीय प्राचीन परंपरा में शक्तियों के नाम में थोड़ा सा अंतर है, वो आप देख लो। ये दे रखे हैं भारतीय परंपरा के और पद्मावत के अनुसार द्वीप। अब ये जरूरी नहीं है कि हम उन द्वीपों के वर्तमान के नाम लें, वर्तमान में क्या नाम ये लें। हमें उन द्वीपों को जैसे नाम इन्होंने दिए जायसी ने, उसी नाम से हम इसको पुकार सकते हैं। सिंगल द्वीप कथा अब गावों, ओसो पद्मिनी भरनी सुनाओ। इस कथा में सुआ, तोता, हीरामन प्रमुख रूप से आया है और सारी कथा का सूत्रधार ही हीरामन है। हीरामन राजा रतन सेन के सामने सिंहल नगर का वर्णन कर रहा है। अब वास्तव में देखा है तो सिंहल, सरन और लंक, ये तीनों आज के समय में देखा जाए तो एक ही के नाम है, लेकिन कवि ने अलग अलग दे रखे हैं, अलग अलग नाम से पुकारा है। तो हम जैसे कवि ने दे रखे हैं वैसी नाम से उसे पुकारेंगे। हे राजन, अब मैं आपको सिंहल द्वीप का वर्णन करके बताता हूँ और पद्मावती, पद्मिनी का वर्णन भी सुना रहा हूँ। पद्मिनी ऐसी निर्मल दर्पण के समान है कि जिसके मन में जैसा भाव है उसे वह वैसे ही दिखाई देती है। दर्पण में हम जैसे हैं वैसे दिखाई देते हैं, इस तरह से पद्मिनी भी लोगों को वैसी दिखाई देती है। सिंहल द्वीप का नहीं है दर्पण रहा है, पद्मिनी को दर्पण के रूप में कहा है। धन्य वह द्वीप, द्वीप का मतलब द्वीप, नगर भी कर सकते हैं आप लोग, पर द्वीप की बात है, द्वीप ही ले। धन्य वह द्वीप जहाँ दीपक की ज्योति के समान कन्याएं हैं, बालिकाएं, और पद्मिनी तो विशेष, जिसे विधाता ने खुद अपने हाथों से बनाया है। संसार के सारे लोग 7 द्वीपों का वर्णन करते हैं, मगर एक भी द्वीप उस सिंहल द्वीप के समान नहीं है। सरी जोगू, सरी मतलब समान, न वही सरी न उसके समान है। दिया दीप नहीं तस उजियारा, दिया दीप एक नाम लिया है। लगभग प्राचीन काल में जितने भी द्वीपों का उल्लेख हुआ है वह इंडोनेशिया के द्वीपों की ही बात हुई है। हमने भी कई कहानियाँ पढ़ी होगी, आकाशद्वीप वगैरह, वहाँ भी जावा, सुमात्रा, बाली, इन्हीं द्वीपों के बारे में लोग जानते थे। और लगभग अरब से लेकर हिंदुस्तान तक के लोग पूरब की तरफ ही यात्रा करते थे, पता नहीं पश्चिम की तरफ कम यात्रा करते थे। गए होते तो यूरोप से वे परिचित हो जाते। दिया दीप नहीं तस उजियारा, दिया दीप में वैसा प्रकाश नहीं है। सरन दीप सर हो ही न पा रहा, और सरन दीप के साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती। इन्हें सरन दीप उसका पार नहीं पा सकता, पार नहीं पा सकता मतलब उसकी समता, उससे समता नहीं कर सकता। जम्बूद्वीप कहाँ तस नाही, कहो तस नाही, जम्बूद्वीप भी उसके जैसा नहीं है। ये जम्बूद्वीप बहुत प्रसिद्ध है और भारतीय परंपरा में भी जम्बूद्वीप का है। ये पूरी 7 द्वीपों के वृत्ताकार में बताया गया है। सबसे केंद्र में जम्बूद्वीप है और यहाँ जम्बू यानी जामुन का एक बड़ा वृक्ष पाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। लंका द्वीप सरी पूज न छाई, और लंका द्वीप जो है वो तो उसकी परछाई को भी
परछाई की समानता भी नहीं कर सकता। दीप गभस्थल आरन पारा, गभस्थल द्वीप है वो आर पार है, मतलब बहुत ही उसके सामने उसका कोई आर पार नहीं है। दीप महुस्थल मानुष हारा, और महुस्थल या महुस्थल को मरुस्थल द्वीप ले लेते हैं, रेगिस्तानी इलाका, उसमें तो मनुष्य और मनुष्यों का अभाव है, यानी मनुष्य नहीं रहते हैं। संसार में प्रथमे आए सातों द्वीप, इस संसार में सबसे पहले ये 7 द्वीप बने, और इन 7 द्वीपों में एक भी द्वीप सिंहल द्वीप के सामने उत्तम नहीं है, मतलब सिंहल द्वीप जैसा उत्तम द्वीप नहीं है। अब 7 द्वीप कौन कौन से हैं देख लो इसमें: दियाद्वीप, सरनद्वीप, जम्बूद्वीप, लंकद्वीप, गभस्थल द्वीप, महुस्थल द्वीप और सिंहल द्वीप। अब अगला पद, गंधर्व सेन सुगंधु नरेशु, वहाँ का गंधर्व सेन नाम का यशस्वी राजा था। सुगंधु लिखा है यहाँ, उसका अर्थ हमने लिया है यशस्वी। सो राजा वह ताकर देश, वह वहाँ का राजा है और वह उसका देश है। लंका सुना जो रावण राजा, सुनते हैं लंका में रावण राजा है या लंका का राजा रावण है। तेहु चाही बढ़कर बढ़ता कर साजू, उससे भी बढ़कर इसकी समृद्धि है। साजू सज्जा, समृद्धि। 56 कोटि कटक दल साजा, इसके यहाँ 56 करोड़ की सेना है, कटक सेना। सबे छत्रपति गढ़ों राजा, और सभी इसके सामंत हैं, छत्रपति हैं और गढ़ों के राजा हैं। और भी गढ़ हैं सिंहल द्वीप में, उन गढ़ों पर ये गणपति और छत्रपति राजा इसके अधीन है। 16 घोड़ गढ़सारा, 16,000 घोड़ों की इसके यहाँ घुड़शाला है। और श्याम करण अरु बांक तुखारा, वे सारे घोड़े श्याम कर्ण वाले, बांके और तुखार देश के। तुखार अरबी तुखारी घोड़े काफ़ी अच्छे माने जाते थे। 7 सहस्र हस्ती सिंगली, उसके पास 7,000 सिंहल द्वीपी हाथी हैं। जनु कविलास ऐरावत बली, मानो वे स्वर्ग के, कविलास का अर्थ स्वर्ग है, कि क्या हो, ऐरावत बलवान ऐरावत हाथी हो। अश्वपतिक सिर मोर का है, अश्वपतियों का वह प्रमुख कहलाता है। कौन? राजा गंधर्व सेन। गजपति अंकुश गज नावे, और गजपति जितने भी हाथियों के मतलब राजा हैं, जिनके पास हाथियों की सेना है, वे सारे राजा उसके आगे अंकुश से हाथियों को सलामी देते हैं, यानी अंकुश लगाते हैं तो हाथी उनको सलामी देते हैं या उसका अभिवादन करते हैं। नरपति कहाँ और नरेंदु, नरपतियों में यानी राजाओं में ऐसा नरेंद्र और कहाँ है। भूपति की जगह दूसरे हिंदू, और भूपतियों में इसका मतलब भी राजा होता है। भूपतियों में यह संसार का दूसरा चंद्रमा, एक चंद्रमा तो हम सब जानते हैं, और गंधर्वसेन दूसरा चंद्रमा है। ऐसे चकवे राजा चौखंड भय होई, ऐसे चक्रवर्ती राजा से चारों ओर लोग डरते हैं, भयभीत रहते हैं। सब आई सिर नावी सरवरी करे न कोई, सब आकर उसके आगे सिर झुकाते हैं, कोई भी उसकी बराबरी नहीं करता। जब ही दीप नियरवा जाई, जैसे ही हम द्वीप के पास जाते हैं, जनु कबिलास नियर भाई, ऐसा लगता है मानो स्वर्ग के पास आ गए हों। घन अमराऊ लाग चौपासा, ये देखो वृक्षारोपण की बात हो रही है, पर्यावरण के संतुलन की। उसके चारों ओर घनी अमराई है, उठा भूमि होती लगी आकाशा, और आम के पेड़ धरती से उठकर आकाश को छू रहे, यानी इतने विशाल पेड़ है। तरीवरी सबे मलेगिरी लाई, सारे वृक्ष मलय पर्वत से लाए हुए हैं।
भई जग छाँ रेनी होई आई। और इतने घने वृक्ष है कि द्वीप में, यहाँ तो संसार लिखा है, संसार में छाँ हो गई है, और वो छाँ ऐसी लग रही मानो रात हो गई हो। तो मतलब नगर में छाँ इतनी घनी हो गई है कि रात जैसी प्रतीत होती है। मलय समीर सुहावन छाँ, उस मलय समीर, मलय पर्वत से आने वाली हवा, तो एक विशेष नाम है सुगंधित हवा को दिया जाता है। तो सुगंधित हवा से वह वृक्षों की छाँव सुहानी लगती है। जेठ जाड़ लागे तेई महा, और उस छाँ में बैठे हुए जेठ में भी, जेठ महीने में भी ठंड लगती है, जाड़ ठंड। वही छाँ रेनी हुई है, उसी छाँव में रात हो जाती है। हरिहर सबे आकाश दिखाए, और आकाश भी तब हरा हरा दिखाई देता है। यानी इतने घने पेड़ है कि सारा आकाश हरा हरा दिखाई देता है। पथिक जो पहुँचे सही के घामू, जो यात्री मुसाफिर वहाँ घामू, धूप, धूप से सहन करके वहाँ पहुँचता है, दुख बिसरे उसका वहाँ, वो जो दुख उसने उठाया है वह भूल जाता है, उसे सुख होई, वह सुखी होता है, प्रसन्न होता है, और विश्राम प्राप्त करता है, विश्राम करता है, उसे आराम मिलता है। जई वह पाई छाँ अनुपा, जिस किसी ने भी वह अनुपम छाँव पा ली है, वृक्षों की छाया की बात हो रही है, वृक्षों की छाया में चला गया है, फिर नहीं आई सहे धूपा, फिर वो बाहर निकल कर ऐसी धूप सहन नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाता। असमराहु सघन घन बरनी न पारो अंत, ऐसी सघन घन अमराई है कि जिसके अंत का वर्णन नहीं किया जा सकता। फूले फरे छहो ऋतु, छह ऋतु वह फूलते और फलते हैं। जनू सदा बसंत, मानो वहाँ हमेशा 12 महीने बसंत ऋतु रहती हो। फरे आम अति सघन सुहाए, आम के वृक्ष फल लगे हुए, घने आम के वृक्ष फल लगे हुए अत्यंत सुहावने लग रहे हैं, और जैसे जैसे फलते हैं वैसे वैसे सिर नाए, सिर झुकाते हैं। बहुत प्रचलित बात है ये कि जैसे जैसे फल लगते हैं पेड़ झुकता है। और इसको ज्ञानी मनुष्य के बारे में भी यही कहा जाता है कि जैसे जैसे मनुष्य ज्ञानी होता है वैसे वैसे विनम्र होता है। इसकी तुलना अक्सर की है कई कवियों ने, भक्त कवियों ने भी की, और नीति के काव्य लिखने वालों ने भी की है। कटहर डार पिंड सन पाके, कटहर की डार पिंड तने के साथ पक गई है। बड़हर सो अनुपति ताके, और उस पर अत्यंत अनुपम बड़हर के फल लगे हुए। अब देखो, फलों और सब्जियों का, फलों का नाम है, ये फलों के नाम किस भाषा में किस रूप में लिए जाते हैं ये सबके अपनी अलग अलग है। हमने यहाँ जो नाम दिए हैं उस नाम को ठीक वैसे ही ले लेते हैं क्योंकि फलों के नाम है। अब हमारे यहाँ उसे क्या कहते हैं ये जानने का प्रयत्न नहीं करते, क्योंकि हर क्षेत्र में हर फल अलग अलग नामों से जाना जाता है। खिरनी पाकी खंडस मीठी, खिरनी खीरा पककर शक्कर की तरह मीठा है। खांड, खिरनी पाकी खंडस मीठी, शक्कर की तरह मीठा है। जामुन पाकी भंवरती दीठी, और पके हुए जामुन भंवरे के समान दिखाई दे रहे हैं। नारियल फरे, नारियल के फल लगे हुए हैं। फरी फरहरी, और फरहरी पे भी फल लगे हुए हैं। फुरे जानू इंद्रासन फुरी, और सारे फल ऐसे लगे हुए हैं मानो स्वर्ग के नंदन वन में फल लगे हों या स्वर्ग में फल लगे हों। पुनि महुआ चू अधिक मिठासु, और महुआ जब टपकता है तो अत्यधिक मीठा लगता है। मधु जस मीठ, पूप जस बासु, वह शहद जैसा मीठा और फूलों जैसी उसकी सुगंध है। और खजा अनबन नाऊ, और भी अनबन अनेक नाम के सूखे मेवे, खजजा सूखा मेवा के वृक्ष हैं। देखा सब राहू नमराऊ, ये सब उस राजा की अमराई में लगे हुए।
वैसे अमराई तो आम के वृक्ष लगे उसे ही कहते हैं, ये हम बगीचा ले लेते हैं अमराऊ की जगह, बगीचे में लगे हुए हैं। लागे सब जैसे अमृत शाखा, सब ऐसे लग रहे हैं मानो अमृत की शाखा पर लगे हों, अमृत रूपी शाखा पर लगे। रहे लोबाई सोई जो चाखा, और जो वो फल चख लेता है वह उसका लोभी हो जाता है, लालची हो जाता है, बार बार उसकी लालसा करता है। लवंग सुपारी जायफल सब फरे, सब फर फरे अपूर, लवंग सुपारी जायफल आदि सारे फल भरपूर फले हुए हैं, यानी भरपूर लगे हुए हैं अपने अपने वृक्षों पर, पौधों पर। आसपास घन इमली और घन तार खजूर, आसपास घने इमली के पेड़ हैं, उन पर इमली लगी है, और घने ताड़ और खजूर के पेड़ भी लगे हुए हैं। बस ही पंखी बोली बहु भाका, अब फल के पेड़ होंगे तो पक्षी तो वहाँ रहेंगे ही रहेंगे। उन पेड़ों पर पक्षी बसे हुए हैं और वे अपनी अपनी आवाज़ में बहुभाका, यानी अपनी अपनी अनेक आवाज़ में बात बोल रहे हैं, सबकी अपनी अलग अलग आवाज़ें। करी हुलास देखी के शाखा, और उन पेड़ों की शाखा को देखकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, यानी वो बोल नहीं रहे, वे अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी आवाज़ में प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। भोर हो तो बोले ही चुई चुई, भोर होते ही चुई चुई नाम की एक चिड़िया है छोटी सी, वह बोलती है, बोली पांडुक एक तू ही, और पांडुक एक तू ही करके बोलती रही। पक्षियों के भी नाम है, और हर पक्षियों के नाम अपने, मतलब यूँ जरूरी नहीं कि अपने जानते हो या अपने जिस क्षेत्र में बोले जाता है वही नाम हो, और कोशिश अपने यही करें कि जानते हैं तो ठीक, नहीं तो जैसे नाम इसमें है वैसे ही नाम ले। सारो सुहा तोता मैना, सारो सारी का, मैना और तोता रह च कर रहे हैं, मतलब अपनी आवाज़ में कुछ बोल रहे हैं। कुरई परेवा और करबरई, और परेवा और करबर कुरई अपनी आवाज़ में बोल रहे हैं। पीयू पीयू कर लाग पपिया, पपिया पीयू पीयू करके, पीयू पीयू करके बोल रहा है। और भृंगराज बोल बहुभाका, और भृंगराज अनेक तरह की आवाज़ें निकाल रहा है। बहुभाका मतलब बहुभाषा, श को ख लिखा है यहाँ, और बोला भी वैसे ही जाता था, अब ब्रंश से आया है। दही दही कई महिरी पुकारा, और दही दही करके महिरी नाम की चिड़िया पुकारी। महिरी यानी ग्वालिन नाम की एक चिड़िया है जिसे महिरी कहते हैं, वह दही दही करती है, या उसकी आवाज़ से दही दही ऐसा सुनाई देता है, इसलिए उसे ग्वालिन चिड़िया कहा गया है। हारिल बिनवे आपन हारा, और हारिल पक्षी अपने हार बुन रहा, मतलब अपने घोंसले बना रहा है। कू कू मोर कू की मोर सुहावन लगा, मोर कुहू करते हुए सुहावने लग रहे हैं। होई कुराहर बोली काका, चारों तरफ कोलाहल हो रहा है और कौवे बोल रहे हैं, मतलब कौवे बोल रहे हैं और चारों तरफ कोलाहल हो रहा है, कौवे की आवाज़ कोलाहल कर रही है, यूँ भी कह सकते हैं। जावत पंखी जगत के भरी बैठे अमराऊ, जगत के सारे पंखी जाकर वहाँ, बराबर जगत के सारे पंखी जाकर वहाँ अमराइयों में बैठ गए, मतलब सारी अमराई उनसे भर गई है, सारे बगीचे उनसे भर गए हैं। अपनी अपनी भाषा ले ही दई कर नाऊ, वे सब अपनी अपनी भाषा में ईश्वर का नाम ले रहे हैं। ये जो बात मैं कह रहा हूँ ना, कि प्रेम कथा में या लोक कथा में इन्होंने मतलब अपने ईश्वर की स्तुति भी करते रहे हैं। यहाँ भी पक्षियाँ जो आवाज़ निकाल रहे हैं उसे ऐसा बताना चाह रहे हैं कि वे आवाज़ नहीं निकाल रहे हैं, वे ईश्वर का नाम ले रहे हैं। पेग पेग पर कुआं बावरी, वहाँ कदम कदम पर कुएं और बावड़ियाँ हैं। साजी बैठक और पावरी, उनकी चौकियाँ और बैठक सजी हुई है। और कुंड बहु ठावी ठाव, और जगह जगह बहुत सारे कुंड हैं, कुंड पानी के छोटे छोटे तालाब। ओ सब तीर्थ तिनके नाम, और उनके नाम से सभी तीर्थों के नाम पड़े हुए हैं। मठ मंडप चौपास तब संवारे, चारों ओर मठ मंडप संवारे हुए हैं, सजाए हुए हैं, मतलब जहाँ पानी कुंड और तीर्थ स्थान होते हैं वहाँ
मठ और मंडप तो बन ही जाते हैं। मठ मंडप का मतलब मठ बने हुए हैं। तपा जपा सब आसन मारे, वहाँ बैठकर तपस्वी और जप करने वाले आसन मारकर वहाँ तपस्या और जाप कर रहे। उनमें कोई सुऋषि सुर, कोई ऋषिवर है। सुऋषि सुर का मतलब ऋषिवर, श्रेष्ठ ऋषि है। कोई सन्यासी है, कोई राम नाम में विश्वास करने वाला है। कहीं कहीं राजमती पाठ भी आता है, तो राजमती सही नहीं लगा, राममती मतलब राम मत में विश्वास करने वाला है। कोई ब्रह्मचर्य पथ लागे, किसी ने ब्रह्मचर्य धारण कर रखा है, तो कहीं दिगंबर साधु नंगे ही विचरण कर रहे हैं। कोई सुमहेश्वर जंगम जति, कोई शिव मत का मानने वाला यति है, शिव भक्त है, अघोर पंथ और ये सब शिव को मानते हैं और ये मतलब जति कहलाते हैं। कोई एक परखे देवी सती, और उनमें से कुछ ऐसे भी है जो शाक्त शक्ति की पूजा करते हैं। परखे देवी सती मतलब देवी की परीक्षा करना नहीं, शाक्त शक्ति की पूजा करना है। कोई सरस्वती, कोई जोगी, कोई सारस्वत है तो कोई योग लिए हुए है। सारस्वत सरस्वती की उपासना करने, वेदों की उपासना करने वाले। निराशपद बैठ वियोगी, कोई निराश, कोई वियोगी निराश्य पंथ लिए, पथ के लिए हुए, निराश पंथ धारण किए हुए वहाँ बैठा हुआ है। सेवरा खेवरा बान पर सिद्ध साधक अवधूत, सेवरा श्वेतांबर दिगंबर वानप्रत सिद्ध साधक और अवधूत, आसन मारे बैठ सब जारी आत्मा, सभी वहाँ अपनी आत्मा को जलाकर, मन को जलाकर वहाँ आसन मारकर बैठे हुए हैं। मान सरोवर वर्णों कहा, हे राजन मान सरोवर का क्या वर्णन करूं। भरा समुद्र अस अति गावा, मानो अवगाहा, मानो अथाह समुद्र भरा हो। पानी मोती अस निर्मल तासु, उसका पानी मोती की तरह निर्मल मतलब चमकदार है, साफ है, स्वच्छ है। अमृत आनि कपूर सुवासु, वह अमृत की तरह और कपूर की तरह सुगंधित है। अमृत की तरह मीठा और कपूर की तरह सुगंधित है। लंका द्वीप के शिला नाई, लंका द्वीप से पत्थर मंगवा कर उस पर बांधा सरोवर घाट बनाई, उस सरोवर को बांधकर चारों तरफ घाट बनाए हुए हैं। खंड खंड सीढ़ी भई गरेरी, उसके एक एक खंड पर घुमावदार सीढ़ियाँ हैं। उतरी चढ़ी लोग चौपेरी, चारों ओर से लोग उस पर चढ़ते और उतरते हैं, मतलब चारों ओर से, एक तरफ नहीं है। उस मानसरोवर के चारों ओर घाट बना रखा है। फूला कंवल राह होई राता, और कंवल राता रक्त कंवल फूल खिला हुए खिले हुए हैं वहाँ। सहस सहस करीब सहस सहस पखुरनी कर छाता, वह हजारों पंखुड़ी का छाता बनाकर खिले हुए हैं वहाँ कमल। उतरी सीप उतराई मोती उतराई, सीप जब बाहर आते हैं और मोती उनमें से निकलते हैं। चू गई हंस और केली करी, और वे हंस मोती को चूगते हैं, मोती खाते हैं और केली करी वहाँ मतलब क्रीड़ा कर रहे हैं। खनी पतार पानी तक आड़ा, पाताल खोदकर पानी वहाँ निकाला गया है। क्षीर समुद्र निकसा हुत बाड़ा, ऐसा लगता है कि क्षीर समुद्र से भी अत्यधिक वहाँ अत्यधिक बड़ा पानी ज़्यादा है या अत्यधिक बड़ा है। ऊपर पाल चौदिसी अमृत फल सब रूप, उस मानसरोवर पे जो घाट बने हैं उसके ऊपर पाल है, उस पाल पर अमृत रूपी फल देने वाले सारे पेड़ हैं। सारे पेड़ अमृत रूपी फल देते हैं। वहाँ उस सरोवर की ऊपर की पाली पर चारों तरफ अमृत रूपी फल देने वाले सारे पेड़ लगे हुए हैं, यानी सारे पेड़ अमृत रूपी फल देते हैं। ये इस पंक्ति का है। देखी रूप सरोवर के गे प्यास और भूख,
और उस सरोवर को अपनी आंखों से देखते ही, उसका सौंदर्य देखते के साथ ही लोग अपनी भूख और प्यास भूल जाते हैं। पानी भरे आवी पनिहारी, वहाँ पनिहारिनियाँ पानी भरने आती है। रूप स्वरूप पद्मिनी नारी, वे रूप में अत्यंत सुंदर और पद्मिनी नायिकाओं की तरह है। पद्मिनी यहाँ वो पद्मिनी नहीं है, पद्म मतलब पद्मावती, यहाँ पद्मिनी नायिका के एक प्रकार है। इन पद्मिनी नायिकाओं की तरह है वे। पदुम गंध तीन अंग बसाई, उनके शरीर में से कमल की फूल की सुगंध आ रही है। भंवर लागी तीन फंग संग फेराई, और उस गंध के कारण भंवरे उनके चारों ओर घूम रहे हैं। भंवरे और फूलों की जहाँ बात आती है वहाँ प्रेम की ही बात आती है, प्रेम और प्रेमिका की। लंक सिंहनी सारंग नैनी, लंक उनकी कमर सिंहनी के समान है और उनकी आंखें सारंग पक्षी की आंखों के समान है। हंस गामिनी, वे हंस की तरह धीरे धीरे चल रही है। जैसे हंस धीरे धीरे तैरता है पानी में, वैसे धीरे धीरे चल रही है। कोकिल वेनी, और कोयल की तरह मीठी उनकी आवाज़ है। आवी झुंड सो पाती पाती, वे टोले में समूह बनाकर पंक्तिबद्ध आती हैं। गवन सुहाई सुभांति भांति, और उनका जाना तरह तरह से, कोई 5 का झुंड, कोई 7 का झुंड जा रहा है जैसे कतारबद्ध, तो वह सुहावना लग रहा है। कभी देखे हो तुमने पक्षी शाम के समय उड़ते हैं गाँव में, तो वे पंक्तिबद्ध जाते हैं, 3 की लाइन, कोई 4 की लाइन, कोई 5 की लाइन, इस तरह पंक्तिबद्ध वे उड़ते रहते हैं। ठीक ऐसी पंक्तिबद्ध ये जा रही हैं सारी पनिहारी ने पानी भरने। कनक कलश मुखचंद दिपाई, उनके सर पर रखे हुए स्वर्ण घड़े से उनका चंद्र रूपी मुख और भी ज़्यादा आभा दे रहा है, और भी ज़्यादा चमक रहा है। यानी इतनी समृद्धि है कि सोने के घड़े में पानी भर रही है, कहने का तात्पर्य हुआ। इतनी सब कवि को कहने की आवश्यकता नहीं लगी कि हर घर में सोने के घड़े हैं। रहस केलिसन आवी जाई, वे आते जाते हुए रास क्रीड़ा, रास क्रीड़ा करती रहती हैं। जा सहूँ वे हेरे चकनारी, जिस किसी को भी अपनी आंखों से वे नारियाँ, वे युवतियाँ देख लेती हैं। माँ का नैन जनु हनी कटारी, उनके बाके ऐसे लगते हैं उनके, मानो किसी ने सामने वाले को कटार मार दी हो। यानी अपनी तीर मतलब कटार रूपी नज़र से वे लोगों को घायल कर देती है। केस मेघवार सिरता पाई, उनके केस मेघों के समान काले और सिर से लेकर पांव तक लंबे हैं। चमकी दसन बीज के नाई, और उनके दांत बिजली की तरह चमक रहे हैं, इतने सफ़ेद दांत हैं। माथे कनक गागरी आमी रूप अनूप, उनके सिर पर सोने के घड़े हैं, और वे अनुपम सुंदर स्वरूपवान पनिहारिनियाँ आ रही हैं। जय के अस्पनहारी सो रानी के रूप, जिस राज्य में ऐसी स्त्रियां हों, पनिहारी का मतलब पानी भरने वाली नहीं होंगी, तो वो गांव की स्त्रियां ही, ऐसी नारियां जिस राज्य में, तो उस राज्य की रानी का रूप क्या होगा।